एक बार ऐसे फिर हम लोग घर पे बैठे थे, तो हम लोग हमेशा वहां पर जाते, और मंदिर में ऐसा रहता था कि सेवादार जो रहते थे वो किसी को भी सेवा के लिए बुला देते थे। वहां पर 100 150 लोग बैठे रहते, वो किसको सेवा के बुलाएंगे ऐसा कुछ नहीं रहता था, कोई नियम नहीं रहता, उनके दिलों दिमाग में आएंगे किसी को भी उठा लेंगे। एक बार ऐसे हम लोग चाय पी रहे थे, तो पता नहीं मुझे ऐसा आभास हुआ कि गुरुजी का मुझे गुरुजी की प्रतिमा मुझे दिखाई दी। तो मैंने इसको भी बोला, को भी बोला और लड़की को भी बोला कि गुरु जी का प्रतिमा दिखाई दे रही है। बोले पापा आपको तो है ना वो गुरु जी का ये सवार हो गया है। बोले तो आपको सब तरफ गुरु जी दिखे। मैंने नहीं सही में गुरु जी दिख रहे। तो जैसे वो देखने मैंने नहीं अभी तो गायब हो गए। मैंने कहा अभी तो दिखाई नहीं दे रहे गुरु जी। तो बोले नहीं कोई गुरु जी वगैरह नहीं, हाथ तो दिखे। मैंने देखो अपन हम लोग जा रहे हैं ना। मैंने कहा फिर गुरु जी को मैंने बोला गुरु जी अगर आपने सही में मुझे दर्शन दिए हैं तो आज मुझे सेवा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मैं मान जाऊंगा कि मैं झूठा हूँ। मैंने ऐसे ही बोला। तो हम लोग शाम को मंदिर गए, वहां पे 150-200 लोग बैठे थे। तो फिर वहां पर बैठे थे हम लोग, सब जाके बैठ गए 5:45 बजे। फिर बाद में अब इतने लोगों के अंदर सेवादार ने इशारा करके मुझे बोला अंकल आप इधर आइए। तो फिर मैं गया, तो गुरु जी वो जल प्रसाद का ग्लास उन्होंने मुझे दिया और मुझे बोला कि अंकल ये जल सेवा जो है आपको करनी है, आप गुरु जी के आगे जाके रख दीजिए। तो फिर उनका जैसा नियम था, सेवादार मैं आगे था जल प्रसाद लेके, और 4 सेवादार मेरे पीछे थे, और हाथ जोड़ के मैं आगे जाके गुरु जी के वो जल प्रसाद रख दिया। और फिर मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने देखो गुरु जी ने मुझे सेवा दी कि नहीं। अच्छा, तो फिर मैं वापस आके वाके बैठ गया। तो बोले ठीक है। अच्छा, उसके 2 मिनट बाद में वो सेवादार ने बोले अंकल आप इधर आइए। तो फिर दोबारा मुझे बुलाया, मैंने बोली अंकल, फिर मुझे रसोई घर में लेके गए। अब मैं रसोई घर में उसको पहली बार गया था वहां पर जो था, और वहां पर गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप था, ऐसा लग रहा था गुरु जी के अभी बोल पड़ेंगे। और फिर उनके सामने ही सेवादार ने बोला अंकल आज जितनी भी संगत आ रही है ना, इन सबके लिए आपको चाय बनानी है, हम बताएंगे आपको कैसा क्या करना है। तो वो अब हमको बताते गए कि भाई कितनी शक्कर लेना है, कितना चाय लेना है, वो उनके हिसाब से वो मुझे डायरेक्शन देते गए और मैं बनाता गया। और बस वही मतलब जब चलता रहा। और उस दिन जितनी भी संगत आई उन सबको चाय प्रसाद उस दिन मैंने दिया उस वक्त, इस तरीके से। तो इस तरीके से मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मैंने तो गुरु जी ने वाकई में मतलब मुझे दर्शन दिए ऐसा मुझे लगा ऐसा। अच्छा, और कभी कभी मतलब ये होता है ना कि गुरु जी अपनी छोटी छोटी बातें बहुत जल्द पूरी कर देते हैं। अभी एक वाक्य ऐसा ही कहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि 1997 में जब मेरी सर्विस छूट चुकी थी, मुझी सर्विस चली गई थी, तो 98 का 1 जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट डे, तो मैंने सोचा चलो साईं बाबा के दर्शन करके आए। मैं मानता तो उस वक्त गजानन महाराज को ही था, लेकिन गजानन महाराज तो शेगांव में, तो मैंने ऐसे साईं बाबा के दर्शन करके आते। उस वक्त मैं पहली गाड़ी पकड़ के वहां पर शिरडी पहुंच गया था, और सुबह में 4 साढ़े 4 बजे वहां लाइन में खड़ा रहा। आप सोचोगे नहीं, 4:30 बजे मैंने जब वो क्यू में था, और साईं बाबा के दर्शन मुझे हुए 12:45 को। आप सोचिए मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, और दर्शन भी हुए इट वॉज ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब इतनी भीड़ थी, लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ थी। तो उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग से मैंने बाबा जी के सामने वहां बोला, मैंने बाबा जी आज के बाद मैं कभी शिरडी नहीं आऊंगा, अगर मुझे ऐसे दर्शन होने होंगे तो मैं कभी आऊंगा ही नहीं शिरडी। जब आपकी इच्छा होगी तब मैंने आपके दर्शन लेना होगा तो मैं दूसरी जगह रहूंगा। अभी संसार में आपके हजारों मंदिर है, मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन मैं शिरडी नहीं आऊंगा। ये मैं कसम खा के निकल गया वहां से उस दिन। और फिर उसके बाद में अभी 2017 या 18 का, मेरे को साल एग्जैक्ट याद नहीं, मेरे कजिन ब्रदर्स के लड़की की शादी थी, तो वो शादी शिरडी में रखी हुई थी। अब इसी इसी वाक्यात के अंदर देखिए एक दो सत्संग है, वो मैं एक के बाद एक बताता हूँ। तो करीबन एक शादी जो थी वो 19 जुलाई को थी। तो फिर वो एक दिन पहले हमें पहुंचना था, हम लोग वहां पहुंच गए थे 19 जुलाई को शादी के अंदर। तो वहां पर जो मेरे भाई की लड़की की शादी थी, तो उसके कन्यादान के लिए मेरे दूसरे भाई के जो लड़की बैठी हुई थी, तो मैंने पूछा यार तुम लोग क्यों नहीं बैठ रहे, मैंने कन्यादान वो लोग क्यों कर रहे हैं। बोले एक्चुअली उसकी शादी, वो जानती थी उसका नाम प्रीति। मैंने कहा बोले एक्चुअली उसको संतान नहीं है। मैंने इसको शादी तो 10-11 साल हो गए, उसको संतान है ही नहीं। तो मैंने कहा तुमने कभी बताया नहीं मुझे। नहीं, बोले कभी कुछ काम पड़ा नहीं उसका। तो ये मतलब ये दोनों भाई है, बड़े भाई और छोटे भाई। तो छोटे भाई की लड़की की शादी थी, और ये बड़े भाई की जो लड़की थी, और दोनों दामाद दोनों वो बैठे थे पूजा में, तो कर रहे। तो पता नहीं मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ स्ट्राइक हो रहा था। मैंने बोला मैं एक काम करना, ये सब होने के बाद में इसको बोलना कि मुझे मिलना है। मेरे दिमाग में गुरुजी की बात चल रही थी उस वक्त, मैंने इनको मैं बाद में बताऊंगा। तो मेरा दिमाग में था कि मैं इसको किसी तरह से गुरुजी से जोड़ू, बस ये मुझे उसको कहना था। तो मैंने उसको बोला भी था, मैंने बेटा ये सब हो जाने के बाद में तू मुझे जरूर मिलना, बिना मिले जाना मत। बोले हाँ।
प्रॉब्लम हो गई, शादी वगैरह होगी, वो बिना मिले चली गई। अच्छा, उसके बाद फिर 30 अप्रैल को शादी है। हाँ, तो अभी देखिए, अभी बात 30 अप्रैल को जब मैं शादी थी, तो मैं सवेरे सवेरे 4 साढ़े 4 बजे पहुंच गया। 4 बजे पहुंचा, तो जहां पर शादी थी वहां पर गया, तो देखा तो वहां एकदम पूरा अंधेरा था, कोई था नहीं वहां पर। तो फिर मैंने इन लोगों को फोन लगाया, मैंने, यार तुम लोगों ने तो एड्रेस दिया है। तो बोले नहीं बाबू, बोले शादी तो 12 बजे है। अरे मैंने, शादी 12 बजे तो तुम बताएगा कौन, मैं तो पूरा फंक्शन भी नहीं बता दे, मैं तो आ गया हूँ, और मैं यहाँ पे कोई भी नहीं। मैंने, तुम लोग कब पहुंच रहे? नहीं, बोले हम लोग 11 साढ़े 11 तक पहुंचेंगे। और मैं सुबह पहुंच गया था 4 साढ़े 4 बजे। तो मैंने कहा, अरे भाई एक्चुअली बोले जल्दबाजी में हम लोग भूल ही गए। मैंने ठीक है, अभी पहुंचो, मैं तो पहुंच चुका हूँ। तो अभी मैं क्या करूँ, 4 साढ़े 4 का टाइम में रिक्शा वाले को बोला, मैंने, भैया तू कहीं पर भी मेरे। बोले सर, आपको कहाँ मैं पहुंचाऊं आज? तो बोले वैसे ही लाखों लोग शिरडी में आए हो, बोले। मैंने, यार वो मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरी कहीं भी व्यवस्था कर, थोड़ा क्या। तो फिर मैं वो तुम कभी आधा एक घंटा मुझे घुमाया, और किसी पता नहीं थोड़ा शिरडी के थोड़ा आउटर में एक जगह कहीं से भी एक रूम दिला दी। वहां पर थोड़ा मैं फ्रेश वगैरह हो गया। अच्छा, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही पूछा, मैंने अभी शिरडी आया, मैंने उसको पूछा, मैंने क्या भैया बाबा जी के दर्शन हो सकते हैं शिरडी जी के? अरे बोले साहब, आपके दर्शन में बोले अभी लाखों लोग आए, बोले आपको तो 7-8 घंटे लग जाएंगे, बोले। और आजकल वो इन्फ्लुएंस भी चलता नहीं, बोले अगर आप 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये भी दोगे, बोले तो आपको घंटा 2 घंटा तो मिनिमम लगेंगे। मैंने, छोड़ दो यार, जाने दो। तो फिर मैंने वहां से रिक्शा की, और मैं चला गया सीधा अ, वहाँ भैरव जी के दर्शन करने के लिए। ऐसे मार्तंड भैरव के दर्शन, जैसे खंडोबा, मतलब देखिए, खंडोबा जी जो है मार्तंड भैरव के अवतार है। मार्तंड भैरव शिव जी के अवतार है। शिव जी मतलब अपने गुरु जी, गुरु जी स्वयं ही महाशिव है, ये तो हमें बाद में पता चला है। तो जहाँ भैरव जी है वहाँ शिव जी है, जहाँ शिव जी है वहाँ गुरु जी है। तो मुझे गुरु जी के दर्शन करने थे, तो मैं वहां पर चला गया। वहां पर मैं गया, खंडोबा जी के दर्शन किए, मार्तंड भैरव के दर्शन किए, वहां मैंने मंत्र जाप किया गुरु जी का, और प्रणाम किया। तो मैंने उस वक्त मेरे दिमाग में मिला, मेरे गुरु जी, शिरडी आया हूँ। वैसे तो शिरडी आके मेरे को 15-20 साल हो गए, लेकिन मेरा मन था, मैंने गुरु जी के भी दर्शन हो जाए, अब साईं बाबा के भी दर्शन हो जाते तो ठीक है। मैंने ठीक है, आपके दर्शन हो गए मुझे, मैं खुश हूँ। तो वहां मेरा सब, मैं वहां से प्रणाम करके, वहां अच्छी शांति मिलती थी, वहां से दर्शन करके मैं 7 साढ़े 7 बजे में फिर भी उसी जगह गया जहां पर इन लोगों का रुकने का इंतजाम। वहां देखा, मैंने देखते क्या तैयारी हो रही थी। देखा तो वहां पर बस थोड़ी सजावट वगैरह वो लोग कर रहे थे, अभी तक कोई आया नहीं था, 11 साढ़े 11 बजे। तो वहां मैं पहुंचा है, तो एक कार आके रुकी, उन्होंने मुझे पूछा कि बोले ये लड़की वाले कब आने वाले हैं? मैंने कहा तो 11 साढ़े 11 बजे। मैंने कहा आप? तो उसने बोला कि बोले मैं लड़के का मामा हूँ। वो जो बंदा आया था उसने बोला था कि मैं लड़के का मामा हूँ। मैंने, अच्छा अच्छा। मैंने कहा मेरे मेरे भाई की लड़की है। बोले अच्छा, बोले आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो बोले बोले अभी तो 11:30 बजे आने वाले, बोले आप क्या करोगे? मैंने, आपको भी तो आना है ना। अरे बोले हम तो आएंगे। मैंने, अभी आप क्या करोगे? मैंने, कुछ नहीं, बस वेट एंड वॉच। तो बोले चलो बाबा जी के दर्शन। अरे मैंने, माफ कर दीजिए, बाबा जी के दर्शन नहीं होंगे। अरे आप चलो तो। उन्होंने बोला आप चलो तो सही मेरे साथ। तो मैंने ठीक है, उनके साथ मैं गाड़ी में बैठा, और वो पता नहीं वो गाड़ी एक जगह उन्हें पार कर दी। अब संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 1 मिनट मैं समाधि के सामने था बिल्कुल। आप देखिए, मतलब इतने लाखों लोगों के अंदर गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं साईं बाबा के दर्शन के बिल्कुल समाधि के पास में था। मैं वहां 2 मिनट के अंदर मैं समाधि के बिल्कुल वहां पर पास में था। तो वो अंकल जी ने बोला कि आपको जितना दर्शन करना है आप कीजिए। मैंने कहा, मेरा मेरा मन भर गया वहां पर बाबा जी। फिर मैंने बोला साईं बाबा, बाबा जी आज के दिन आपको मुझे बुलाना था, मतलब उस दिन आपने, मैंने, आप 1 मिनट में, मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मुझे आज दर्शन हो गए। मैंने तो अपने गुरु जी से बोला था, मैंने गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी की। उसके बाद में वो मुझे द्वारका में लेके गए। द्वारका माई भी, वहां पर भी भीड़ थी, लेकिन वहां तो इनकी वजह से मुझे कोई भीड़ ही नहीं थी द्वारका माई में। वहां पर उन्होंने मुझे उस व्यक्ति से मिलाया जो जिसकी पीढ़ी, मतलब बाईजामा जिसको साईं बाबा मम्मी का दर्जा देते थे, उनकी तीसरी पीढ़ी वहां पर थी। वो वहां पर सेवा कर रहे थे। उन्होंने एक नारियल हाथ में दिया, उन्होंने बोला कि आप ये धुनी को छुआइए। धुनी को छुआया, उसके बाद में फिर वो पूजा पाठ करके वो उन्होंने वहां पर माथा टेक के हम लोग आए। फिर बाद में वो गुरु जी के पास में आए, वहां पर जहाँ पर गुरु का दरबार है। तो वहां पर धुनी जल रही थी गुरु जी के पास में। तो उन्होंने बोले कि ये गुरु का पेड़, वहां पर वो नीम का पेड़ है वहां पर। तो वहां पर आ, वो जो विभूति बनाई जाती है, उन्होंने बताया कि ये पर यहाँ पर ये आपको लोभान वगैरह की पूरी दी जाती है, बोले यहाँ डालना है आपको, डालिए। और फिर ये बोले विभूति आती है, और फिर ये सबको बांटी जाती है। मैंने ठीक है, पता नहीं वो अंदर गया, जाके वो ढेर सारी विभूति लेके आया, इतना सारा प्रसाद लेके आया। और वहां तो मुझे कोई ज्यादा रुकना ही नहीं पड़ा, विद इन मिनट वहां भी मेरा पूरा दर्शन हो गया। कि वहां उन्होंने मुझे शनि मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, सबका दर्शन करा दिया।
आपसे कि मैं मतलब 10 मिनट के अंदर में बाहर भी आ गया। मतलब देखिए गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरी इच्छा गुरुजी ने वहां पूरी कर दी। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ऐसी कि फिर वो 12 बजे सब लोग आ गए। और उस वक्त मैंने उसी लड़की को बोला, फिर से बोला, मैंने बेटा पिछली शादी में जब मैं आया था तब मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे बिना बोले नहीं। बोले काका मैं अभी तुमको मिल के ही जाऊंगी, मुझे नहीं मालूम आपको क्या बोलना है लेकिन मैं मिल के जाऊंगी। बोले ठीक है। अच्छा, फिर सब शादी हो गई, सब विदा हो गई, तो फिर वो बाद में फिर मैंने बोलिए काका क्या बोलना है। तो उनके हस्बैंड भी थे डेफिनेटली, मतलब हमारे कवर साहब भी थे। तो मैंने उसको बोले मेरा बेटा देखो जो बात मैं बता रहा हूँ, मैंने देखिए आपने सुने सारी दुनिया, मैंने कहा पूरे दुनिया से लोग शिरडी में आते हैं और मैं शिरडी के भूमि पर बोल के तुमको ये बता रहा हूँ। मैंने देखो मैं किसी को बहुत मानता हूँ, मैंने एक गुरु जी है, मैंने ये शिव जी का अवतार, मैं सिर्फ तुमको बोल रहा हूँ, मैं हर एक को ये बात बता नहीं सकता हूँ। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि इनका जो जैसा ही शिरडी है वैसा, मैंने कहा एक बड़े मंदिर इनका जो स्थान है, उनकी यहाँ समाधि है, तुम जिंदगी में सिर्फ एक बार मैंने वहां जाके हुए, मेरा दिल कह रहा अंदर से कि तुम्हें लड़का जरूर होगा, तुम बिना संतान के नहीं रहोगे, ये मेरा अंदर से मन हो रहा है, तुम सिर्फ गुरुजी से जुड़ो। बोले तो फिर कौर साहब भी बोले नहीं नहीं, ठीक है अंकल हम जाकेंगे, एक्चुअली नजदीक तो है नहीं, बोले दिल्ली तो दूर है। मैंने जाने को आज तक दिल्ली को तो नहीं, लेकिन जाना जरूर। ठीक है, तो फिर भी उसके बाद में फिर उसको मैंने बोला मैंने बेटा ऐसा है, मैं सबको तो ये बात पता नहीं, सब लोग मैंने कहा बेवकूफ भी बोलेंगे, भैया शिरडी में तुम आए हो साईं बाबा के दर्शन करे, दुनिया से लोग आते, तुम बोले कि दिल्ली जाके दर्शन करो। मैंने देखो जो मुझे लग रहा है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। मैंने अगर देखो अगर तुमको जाने में दिक्कत हो रही है तो तुम सिर्फ ये मंत्र जाप बोलो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इतना मंत्र जाप तुम सुबह शाम बोला करो। और जब भी तेरा मन होगा तब तुम मैंने कहा उनके दर्शन को चले जाना, लेकिन दिल से बोलना, श्रद्धा से बोलना। मैंने कहा वो लेट्स ट्राई वाला हिस्सा मत बनना, क्योंकि लोग क्या करते हैं चलो कोशिश करके देखते हैं, मतलब भगवान की परीक्षा लेने जाते हैं लोग। श्रद्धा रखो तो तुम्हारा सब काम होगा। तो बोले हाँ जरूर मैं ऐसे करूंगी। तो उसके बाद में जो ऐसा हुआ है ना कि मैं जब भी उसको मैसेज करता था, कभी भी व्हाट्सअप करता था, 2 दिन में 3 दिन में, तो मैं हमेशा जय गुरु जी बोलता था और वो भी मुझे जय गुरु जी का ही रिप्लाई देते थे। ये वो बात हो गई मतलब 30 अप्रैल की। और संगत जी अगली 18 अप्रैल को उसका लड़का हुआ, जय गुरु जी। तो देखो मेरा मन, तो फिर उसके बाद में एक्चुअली उसका जाना हुआ नहीं। मैंने उसको बोला मैंने बेटा तू मंत्र जाप ही किया कर, जब तेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब तू वहां चली जाना, कोई बात नहीं है, तेरा काम तो होगा ही कि नहीं। ऐसा मैंने उनको यही बात बोला। अच्छा, दूसरी चीज ऐसी हुआ है कि जैसे मीना दीदी ने मेरे पीछे पड़ गई थी कि आप गुरुजी से जुड़ो, वैसे मैं अपने जीजा जी को भी हमेशा बोलता था। मेरी एक सिस्टर जो है वो उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा में है, तो वो लोग बड़े साईं भक्त हैं, जबकि वो उत्तराखंड में है और साईं भगवान को वो इतना मानते हैं कि और किसी को मानती नहीं है। मैं हमेशा उनको बोलता था कि मैं जिया जी आप एक बार गुरुजी के यहाँ हुआ होगा, क्योंकि उस लड़की की पीएचडी भी हो चुकी थी और 2-3 साल हो चुके थे पीएचडी होके। बीच में तो कोरोना के वैसे ही 1.5-2 साल वैसे ही चले गए, उसको सर्विस भी नहीं लगी थी, फिर उसकी वजह से बीच में तो वैसे भी जाने लायक थी नहीं। और उसका मैरिज का भी नहीं हो रहा था तब तक। तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि मैं हमेशा उनको जय गुरु जी बोलता था। साईं बाबा की भी मैं उनको जय गुरु जी का मैसेज भेजता था, वो साईं बाबा का भेजते थे, मैं जय गुरु जी, मैं हमेशा उनको बोलता था कि जय गुरु जी को होता है। तो कभी कभी मैं गुरु जी को बोलता था, मैंने गुरु जी मैं इन लोगों को बोल बोल के थक गया, मैंने आप ही कुछ कीजिए और उनको बुलाइए मैं ऐसा बोलता था गुरु जी को। तो एक बार क्या हुआ कि वो जीजा जी का मुझे फोन आया, अरे प्रदीप तुम्हारे गुरु जी मेरे सपने में आए। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा जीजा जी वैसे गुरुजी मेरे अकेले, गुरुजी सबके नहीं। बोले वही वही बोला कि तुम्हारे गुरुजी मेरे सपने में कैसे आए, मैं तो उनको मानता नहीं। अच्छा मैंने हुआ क्या, बोले एक्चुअली सुबह 5 बजे का टाइम था और मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे बोला कि अभी तक तुम बड़े मंदिर गए नहीं। तो बोले मैंने बोला कि नहीं गुरुजी, फिर मैंने हाथ जोड़ के बोले नहीं गुरुजी बोला, और बस उन्होंने बोले वो अपनी कार में बैठे और चले गए। तो मैंने कहा जीजा जी इसका मतलब ये हुआ कि आपको बड़े मंदिर जाना है, जाके आना चाहिए था। उन्होंने अगर ये बोला है कि आप अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए तो मैंने तुमको जाना चाहिए। और फिर मैंने वो लड़की को भी बोला, दीदी को भी बोला, मैंने देखो तुम बड़े मंदिर जाओ, ये कुछ न कुछ इंडिकेशन है बड़े मंदिर गुरुजी का बुलाने का। उनको वही बोला मैंने कहा आपको बड़े मंदिर बुलाने का गुरुजी का इंटीमेशन है। तो मैं दीदी को भी बोलता था, तो मैंने गुड़िया ये मतलब वो मेरी बाजी को भी बोला, मैंने बेटा कुछ कुछ तो करो यार, तुम एक बार मैंने बड़े मंदिर हो जाओ। तो मैंने कहा देखो तुम्हारा रास्ते जरूर खुल जाएंगे, तुम एक बार बड़े मंदिर जाके आ जाओ। तो फिर दीदी अपना मतलब दीदी अपनी बोली कि अभी पैसे तो कुछ काम है नहीं, क्या करेगी बड़ी वहाँ मतलब
दिल्ली जाके कुछ काम निकलेगा तो जाएंगे, बड़ी मंदिर भी हो आएंगे, देखते हैं। बोले जैसी बाबा की इच्छा। मेरे ठीक है। एक बार फिर वो तो बिल्कुल 3-4 दिन के बाद में मेरे भांजे का मुझे फोन आया। बोले मामा, मैं मुझे बोले दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का कॉल आ गया है। बोले मैं बड़ी मंदिर जा रही हूँ। और मैंने कहाँ से आया? तो ट्रांसनेशनल हेल्थ हेल्थ साइंस एंड इंस्टीट्यूट है वो, तो वहां पर उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। तो बोले अभी मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैंने जय गुरु जी, देखो तुम गुरु जी ने बुला लिया। फिर अभी तभी जीजा जी और दोनों जो थे, जीजा जी को तो चाहिए था कि बोले मुझे तो बड़े मंदिर जाना ही दर्शन करने के लिए। तो फिर वो लोग दिल्ली चले गए। अभी वहां पर वो लोग उन्होंने बोले बोले मामा मुझे लेकिन वो हॉस्टल में ही एडमिशन मिल जाए तो अच्छा है। मैंने कहा देखो गुरुजी सब करेंगे, तुमको गुरुजी की संगत भी मिल जाएगी, ये भी मैंने उसको बोला। तो अच्छा एक दिन ढूंढते ढूंढते उनको ऐसी संगत मिल गई कि जो गुरुजी को अच्छे मानते थे। वो भी उन्होंने मुझे बोला कि मामा आप मुझे कोई ना गुरुजी का स्वरूप दीजिए। मेरे को तो गुरुजी की संगत मिल गई बोले। और वो मुझे बोला कि हम आपका, क्योंकि वो ई पास से दर्शन, बोले ई पास भी दिलवा देंगे। मैंने देखो तुमको टाइम मिला भी तुम वहीं पर हो, पहले तुम अपना काम करा लो, उसके बाद में दर्शन भी कराएं। तो उसके बाद में फिर उस पीरियड में तो जा नहीं पाए। तो उसके बाद में 2 दिन बाद उनको और ऐसी संगत मिल गई जिनकी खुद की कार थी। वो संगत खुद ही उनको लेके चली गई ई पास के दर्शन के लिए। और ई पास से तो मैंने निकालवा दिए थे उनको। तो वैसे उनको दर्शन करके वो लोग आ गए। तो इस तरह देखिए गुरुजी ने उनको बुलाने का था तो कैसे ही बुलाया। अब शादी भी गुरुजी करवा देंगे जैसे भी वो गुरुजी की इच्छा है सब आगे। तो इस तरीके से मतलब गुरुजी कब किस ढंग से बुलाएंगे हम नहीं बता सकते, ये सब गुरुजी के ऊपर निर्भर करता है ऐसा। तो गुरुजी कभी किसी को निराश नहीं करते, बस हमें माना। गुरुजी हमेशा कहते थे कि लेट्स ट्राई वाले लोग बहुत होते हैं। मतलब जैसे हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे संकेत। अभी उसके बाद में मैं बता रहा हूँ कि मुझे कभी दर्शन हुए नहीं थे, लेकिन अभी मुझे वो दिन याद रहेगा जिस दिन मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। क्योंकि मुझे तो मैंने कहा, मैंने बुद्धिया जी को मैंने गुरुजी, अब मैंने कहा जीजा जी कम से कम गुरुजी के दर्शन आपको दो। कि मैंने, आप तो मानती नहीं फिर भी आपको गुरुजी के दर्शन है। मैंने गुरुजी के दर्शन मुझे आज तक नहीं हुए। मैंने कोई जैसे जब को गुरुजी के दर्शन देने गुरुजी करेंगे फिर। तो एक दिन क्या हुआ था, और वो दिन था दूसरे दिन भाई दूज थी। भाई दूज के बिल्कुल उसी रात को। तो जनरली अभी हम लोग सवेरे अमृतवेला सत्संग करके रहते, तो उस दिन 2-3 दिन नहीं कर पाए थे किसी कारण में। तो हमने सोचा था कि मैंने कहा अमृतवेला सत्संग में बैठेंगे सुबह 3 साढ़े। तो जब मैं बैठा था तो समझो 3 बज गए थे। तो 2:30-3 बजे थे। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा आधा घंटे बाद फिर सो जाते, मैंने फिर सत्संग करेंगे ऐसा सोचा। तो मैं फिर सो गया। उसके बाद में मैंने देखा कि जहाँ जो रूम थी मेरी थी, मैं बेड पे ही बैठा हुआ था। और बेड पे ही बिल्कुल सफेद चोले में इतना प्रकाश फैला हुआ था और गुरुजी बैठे हुए थे। और गुरुजी किसी को कुछ ना कुछ चीजें दिए जा रहे थे अपने हाथों से। और मुझे लोगों के सिर्फ हाथ दिख रहे थे, बाकी कोई दिख नहीं रहा था। क्योंकि गुरुजी का इतना प्रकाश था, उनके इतनी आभा थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और लेकिन व्हाइट चोले में बैठे थे। और वो ऐसा करते करते फिर उनकी ध्यान गुरुजी का मुझे मेरी तरफ गया। मुझे बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले इत्थे आ। उन्होंने था, बोले इत्थे आ। तो फिर मैंने वहां गया और मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका। और फिर उतर देखा तो पता नहीं गुरुजी के गले में क्या माला थी, क्या माला में कुछ तो थी, चमकदार माला थी, उन्होंने मेरे गले में डाल दी ऐसा। और फिर गाल दी। तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और फिर मैंने आंख लगा ली। और थोड़ी देर बाद मैंने जब आंख खोली तो देखा तो कोई था नहीं। मैंने देखा कि आंटी तो बाजू में बैठी हुई थी और वो सत्संग कर रही थी। फिर मैं भी उठ गया और फिर मैं अपने वो मंत्र जाप शुरू किया। और मैंने कहा गुरुजी के दर्शन हुए अपने को। और फिर वो मैं फिर बाद में 2 घंटे का मैंने वो सत्संग सुना। मतलब अमृतवेला सत्संग अटेंड किया। और सवेरे उठने के बाद में फिर मैंने आंटी को सारा अपना कैसा बताया। इस तरह से मेरे गुरु, लेकिन गुरुजी से मेरी कुछ बात नहीं हुई। बट उन्होंने इतना ही बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए और क्या है? तो उन्होंने थे तो मैं जाके माथा टेक दिया और उन्हें गले में माला डाल दी बस। बाकी और कुछ बात हुई नहीं उनसे मेरी, इतनी। तो बस इस तरीके से गुरुजी से मेरा ये हुआ। और एक बार मतलब ये भी मतलब संकेत ऐसा होता है कि एक बार जैसे मैं उज्जैन जा रहा था। तो उज्जैन में मतलब मुझे सैटरडे बोलते, शायद कुछ अमावस शनि अमावस वगैरह कुछ थी, लेकिन किसी कारणवश मैं उज्जैन जा रहा था। तो जिस डिब्बे में मैं बैठा हुआ था ना, तो डिब्बे में मैं एक सवेरे सवेरे जो, तो मैंने कहा ऐसे मन में आया, मैंने यार पता नहीं इस बोगी में अभी कोई चाय वाला भी नहीं आया, चाय मिल जाती तो अच्छी होगी, ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा था। बाद में एक अंकल बाजू में थे, वो पता नहीं अब उनका थर्मास वगैरह थे, चाय वो चाय वगैरह बना रहे थे। उन्होंने बोला अंकल ये लीजिए चाय पीजिए। मैंने कहा ना जय गुरु जी। मैंने कोई कोई बात नहीं अंकल, मैं धन्यवाद ऐसा। तो बोले मैं ऐसी बातचीत हुई। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले, मैंने कहा नहीं मैं तो उधर किसी कारण जा रहा हूँ। मैंने आपने बोले मतलब मैं महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मैंने आप कहाँ रहते? तो बोले हम लोग ठाकुर यहाँ रहते हैं, ठाकुर विलेज रहते हैं।
मैंने आप ठाकुर विलेज रहते हैं और महाकाल के दर्शन के लिए आप उज्जैन आ रहे हो, तो मैंने आज दर्शन हो जाएंगे क्या? अरे बोले नहीं, आज दर्शन नहीं होने बोले, क्योंकि बोले आज तो इसलिए बोले हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए आज के आज मैं नहीं लौट सकता। नहा धो के हम लाइन में, बोले 6-7 घंटे तो लाइन में लग ही जाएंगे। अब हमको तो तुरंत रात को शाम को लौटना था, इसलिए मैंने कहा, मेरे दिमाग में एक ही विचार है, मैंने गुरुजी, मैं सोच रहा था कि आज महाकाल के दर्शन करके मैंने आप महाकाल पे आऊंगा तो आपके दर्शन हो जाएंगे, तो आपके दर्शन तो मुझे होने से रहे। मैंने मैंने जय गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा। आज मैंने इतना ही सोचा, और वो ना पूरा कंपार्टमेंट था वो फूलों की सुगंध से भर गया, जबकि झाड़ू मारने वाला झाड़ू मार रहा था, और पूरा इतना फ्रेग्रेंस हुआ कंपार्टमेंट में, मुझे मतलब इंटेंस फ्रेग्रेंस था गुलाबों का। मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं बोला यार गुलाबों की खुशबू कहाँ थी? बोला अंकल कहाँ गुलाबों की खुशबू है? फिर मेरे को एकदम स्ट्राइक किया, अरे मैंने गुरुजी ने हमको संकेत दिया कि तुम्हें दर्शन नहीं भी हो रहे महाकाल के, तो चिंता करने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो वो फ्रेग्रेंस आप सोचिए, उज्जैन आ गया और उसके बाद में मैं घर पहुंचा, तब तक भी वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ रही, वहां जाने के बाद भी वो फ्रेग्रेंस मेरी खत्म है। उसके बाद में फिर मैं महाकाल गया भी, और मैंने बाहर से प्रोजेक्टर पे दर्शन हो रहे थे वहां गए। उसके बाद में बाजू में हरसिद्धि का मंदिर था, उस हरसिद्धि के मंदिर में जाके भी बाजू में ही वहां शिव जी का था, वहां पर हम लोग जाके पूजा कर ली, शिवलिंग था वहां पर, मैंने हाथ जोड़ दिए और पूजा कर ली, तो मेरा मन बड़ा अच्छा हो गया, वहां पर अच्छा लगा मुझे दर्शन। तो इस तरीके से देखिए गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी वहां पर। और वो अंकल को मैंने बोला, मैंने देखिए आप मेरी कभी एक बात जरूर याद रखना, मैंने आप वहां पर एक मंदिर है गुरु जी का आश्रम, वहां जरूर जाना। मैंने आप शिव जी को मानते हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ठाकुर विलेज में रहते हैं, वहां से 2 मिनट का रास्ता है, आप शिव भक्त हो इसके लिए मैं आपको, मैंने कहा मैं भी शिव भक्त हूँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वहां जाना जरूर। मैंने आप कितनी श्रद्धा से इतनी दूर से यहाँ आ रहे, वो तो आपके पास में विराज है वहां पर, तो आप उनको मिलना जरूर। बोले नहीं जरूर जाऊंगा, ये जरूर मैंने उनको बताया कि आप उससे जरूर मिलना, तो बोले नहीं ठीक है अंकल मैं जरूर जाऊंगा। तो इस तरीके से उस वक्त मेरा मतलब इच्छा वहां पर पूरी हो गई, मतलब इस तरह से फ्रेगनेंस मुझे अच्छा मिला। आज भी सुबह का मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम था सत्संग करना था, आपकी मुझे ड्यूटी, जबकि मैं 6 बजे स्टॉप पे खड़ा था, और मेरे इर्द गिर्द आप समझिए वो बटरफ्लाई मंडरा रही थी वहां पर स्टॉप पे, काली बटरफ्लाई काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी, और वो ऐसे मंडरा रही थी। पर बाद में मैंने थोड़ा इधर आ जाके फिर बाद में फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ, अरे देखो गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया कि भैया तुम्हें आज सत्संग करना है करके। तो इस तरीके से मतलब गुरुजी कुछ ना कुछ सांकेतिक भाषा में अपने को बता जरूर देते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी से जुड़ना इतना आसान है नहीं, गुरुजी की जब इच्छा होगी तभी हम उससे गुरुजी से जुड़ सकते हैं। और गुरुजी का मंत्र तो एकदम सीधा साधा है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इसके अलावा कुछ नहीं। और गुरु जी के डुगरी जाने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या मतलब डुगरी मतलब 31 को जैसे पुण्यतिथि रहती है उस टाइम के हम लोग बड़े मंदिर में, लेकिन बड़े मंदिर का अनुभव मैं आपको बताता हूँ, बड़े मंदिर में जो पॉजिटिविटी है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी जब कोई खुद जाएगा वो पता चलेगा। देखिए बड़े मंदिर जो है, जैसे आप जब वहां जाओगे, बड़े मंदिर ही दुनिया के अंदर एक ऐसा बड़ा मंदिर है जिसकी आधारशिला स्वयं भगवान ने रखी है, गुरु जी ने, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी स्वयं महाशिव है। वो खुद बोले थे कि ये तो इन्हें अपनी संगत के लिए बना के मैं जा रहा हूं, और वहां पर वो इतना बड़ा शिवलिंग है, इतना बड़ा शिवलिंग दिखाई वहां पर। मतलब शिवलिंग का मतलब वो होता है, शिव मतलब it is the combination of the dead body and the atma and the शक्ति, वो परमात्मा का एक है, और बाकी जो जितने लोग हैं हम उसी के छोटे 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 परमात्मा के आत्मा के एक आत्मा के रूप में सब इतर इतर मंडरा रहे, सभी को जाके विलीन उसी में हो गए। तो जब वो मृत शरीर को जब वो आत्मा जोड़ते हैं तब उसमें जान आती है, ये उसका एक सिंबॉलिक है शिवलिंग जो है। तो वहां से शिवलिंग जो है वो आसमान की तरफ दिखाई देता है, इतना बड़ा शिवलिंग। आप जैसे ही अंदर, और वहां पर गुरुजी ने बोला था कि जब भी आप बड़े मंदिर आओगे तो अपना अपना दिमाग, जितनी औकात आपके जूते चप्पल की है उतनी ही हर इंसान की, आप वही रख के आओ, उसकी जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ लेके जाना है तो आप खाली दिमाग से अंदर आओ, अपने इफ बट किंतु परंतु ये कैसे क्यों वो सोचने की तुमको जरूरत नहीं, आप सिर्फ वहां आओ अगर आपको कुछ पाना है तो। क्योंकि गुरुजी हमेशा, जब गुरुजी स्वयं उस वक्त थे तो हमेशा बोलते थे इफ्स और बट्स वाले बहुत आते हैं यहाँ पर आजमाने के लिए, जो आजमाने आते हैं उनका कभी कोई काम होता नहीं है। अगर काम आप ईश्वर पे छोड़ोगे तो वही होगा जो तुम चाहोगे, अगर तुम अपने ऊपर लोगे तो ईश्वर वही चाहेगा जो उनको चाहे, उनके हिसाब से होगा फिर।
और इस बात के लिए भी हमको तैयार होना चाहिए। और इस मंदिर में आपको ले जाने के लिए ना कोई फूल ले जाना है, ना फलहार लेके जाना है, ना मिठाई लेके जानी है, कुछ भी लेके जाना नहीं, आपको सिर्फ स्वयं को जाना है। वहां पर कोई पुजारी नहीं, ये पहला मंदिर जहाँ पर कोई पुजारी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको बिल्कुल आदर के साथ में आपको वेलकम होता है। कई मंदिरों में जहाँ ऐसी भीड़ होती है, वहां पर दर्शन करने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो मन अंदर से बड़ा खराब हो जाता है। यहाँ वो चीज नहीं, यहाँ बड़ी रिस्पेक्टफुली सबको बुलाया जाता है। हर यहाँ बड़ा छोटा ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं है, जात धर्म का भी यहाँ भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है। ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला है, गुरु जी ने सबके लिए, क्योंकि सभी इंसान है, भगवान ने तो इंसान ही बनाए, ये बाकी तो हम लोगों ने बनाए हैं। ये सब जब दुनिया भाई एक समय भी एक ही शक्ति को मानता हूँ, जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी वो सब पे एक साथ बिखरता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता है कि मंदिर पे ज्यादा डालो, मस्जिद पे कम डालो, चर्च पे ज्यादा डालो, ये सब उसकी चीज नहीं देती। तो ये सब ईश्वर की मतलब ये है। तो बड़े मंदिर वो जगह अच्छी है। और उसी तरह से गुरु जी का जन्म स्थान जो है वो डुगरी है, तो डुगरी में भी हमको जाने का मतलब मौका मिला, तो हम डुगरी भी चले गए थे। तो बड़ा अच्छा लगा था, वहां पर भी सेवा करी, वहां पर भी लाखों लोग आए थे, लाखों लोगों के दर्शन मतलब सेवा कि गुरु जी हमेशा देते थे, संगत ही उनका परिवार था। और हर संगत में इसलिए हम लोग बोलते जय गुरु जी की, पता नहीं किस संगत में गुरु जी स्वयं अपने को दर्शन दे दे, इसलिए सबको जय गुरु जी बोला जाता है वहां पर। तो वहां पर भी हमको सेवा का बहुत मौका मिला, मतलब हर जगह जो वेलकम होता है वो मेरा दिल से किया जाता है इस तरीके से ऐसा। तो बस मैं यही जरूर चाहूंगा कि जिंदगी में एक बार हर कोई एक बार बड़े मंदिर जरूर हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला था कि यहाँ पर मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की ताकत भर के जाऊंगा इस ज्योतिर्लिंग के अंदर। तो अगर इसके पास से भी अगर कोई गुजर जाएगा तो उसके भी सारे काम हो जाएगा, वो भी ब्लेस हो जाएगा, ऐसा गुरुजी का कहना था इस तरीके से। तो बस और क्या कहूँ, बस गुरुजी का जितना शुक्राना अदा किया जाए उतना कम है। अभी मैं यहीं पर अपना विराम देना चाहूंगा।